You're watching Newstainment Television. मुझे बहुत खुशी है कि आज मानवत रिलीज़ हो रही है, मानवत मर्डर्स सोनी लिव पे। और इस सीरीज़ में काफ़ी सारे सरप्राइजेस हैं। इस सीरीज़ में काफ़ी सारे सरप्राइजेस हैं। कास्टिंग इज़ द बिगेस्ट सरप्राइज़। और मैं कर रही हूँ रुक्मिनी का किरदार निभाना मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। मैंने काफ़ी फिल्में की हैं, आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही फिल्में की हैं, अराउंड 100, तो उसका सेलिब्रेशन अलग से करेंगे। लेकिन वेब स्पेस में ऐसा किरदार मिलना और उसे पूरी शिद्दत से परफॉर्म करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मेरे डायरेक्टर आशीष बेंडे, मुझे लगता है ही इज़ अ डायरेक्टर एट पार। उनकी एक फ़िल्म हमने देखी है, आत्मा पैम्फलेट, जो कि एक मराठी फिल्म थी। बट हियर having this fabulous star cast and portraying Rukmini was breathtaking. वो जो म्यूज़िक है ना, हमारा टाइटल ट्रैक, वो मेरे दिमाग में घूमता रहता है और आपके दिमाग में घूमता रहेगा, आई एम वेरी श्योर। ऑफ कोर्स आपने काफ़ी मूवीज़ की है, बट टॉकिंग अबाउट दिस पर्सनल कैरेक्टर, तो व्हाट मेड यू सेड यस कि हाँ ये कैरेक्टर मुझे करना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने ऐसा किरदार कभी किया नहीं था। मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स हमेशा दे कम अप विद अ डिफरेंट चैलेंज और अ सरप्राइज फॉर मी। सो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि डू यू मीन यू वांट मी टू प्ले दिस रोल? तो वो मेरे लिए ही आई कुडंट बिलीव इट। एंड रुक्मिनी हैज़ फैबुलस शेड। शी इज़ डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन। यू कैन नॉट एक्चुअली, मतलब आपको पता ही नहीं चलता है कि रुक्मिनी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसे क्या चाहिए, उसका प्लान क्या है। तो ये सब ढूंढना और रुक्मिनी के सारे जो ड्रीम्स हैं उसे पोर्ट्रे करना, वो शूटिंग में भी मुझे बहुत मज़ा आया था। और ऐसा होता है ना कि कभी कभी कोई कैरेक्टर आपको लपेट में लेता है अपने, तो इट वाज लाइक दैट आई हैड बिकम रुक्मिनी। And I'm so happy that my track was with Makarand and Ashu was our investigative officer. तो टसल देने में मज़ा आया। जब मैम वेब सीरीज या फिल्मों की बात करें, जब रियल कहानी और रियल स्टोरी पे बेस्ड हो और एक बुक से लिया गया हो, तो कितना रियल और चैलेंजिंग हो जाता है अकॉर्डिंग टू एक्टर कि उसे स्क्रीन पे वैसे रियल दिखाना कि ऑडियंस हमसे कनेक्ट करे, उस टाइम के दौर लोग कनेक्ट करें। तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा वो दिस कैरेक्टर? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टू टेल यू वेरी सिंसियरली, मैंने इसके पहले 3 ऐसे किरदार किए हैं जो रियल लाइफ पे बेस्ड थे। फर्स्ट वन वाज रमाबाई अम्बेडकर, जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रथम पत्नी थी। वो बहुत मुश्किल था क्योंकि रमाबाई की हमारे पास सिर्फ 1-2 तस्वीरें हैं और लोग उन्हें बहुत मानते हैं, लोग उन्हें रमाई बोलते हैं। वो इमोशन इतनी इंटेंस थी कि जब मैं किसी भी प्रोग्राम में गई हूँ, आज तक बता रही हूँ, तो जब रमा अम्बेडकर की चर्चा होती है तो पीपल हैव टच्ड माई फीट एंड आई हैव ऑलवेज बीन ओवरवेल्म्ड और मुझे आंसू आ गए हैं आंखों में। एक रमा अम्बेडकर थी, दूसरी थी मंदाकिनी आमटे, जो कि हाल ही में आई थी फिल्म, डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे की पत्नी। तो मंदाते तो हमारे साथी हैं। और तीसरी थी सुलोचना दीदी। तो सुलोचना दीदी की इच्छा थी कि आई शुड पोर्ट्रे हर, तो डिफ़िकल्टी से गुजरना पड़ा था, बट दे वर फैब्युलस चैलेंजेस। और रुक्मिनी इन सब से बहुत अलग है क्योंकि रुक्मिनी के बारे में लोगों ने सुना है। शी इज़ अ हॉन्टिंग कैरेक्टर, बहुत ज़्यादा पढ़ा है लोगों ने, बहुत ज़्यादा गूगल किया है रुक्मिनी के बारे में। तो ऐसी एक औरत जो किसी को समझ में नहीं आई कि क्या थी, वो बहुत ही मिस्ट्री काइंड ऑफ अ वुमन है। तो मोस्ट गूगल्ड वुमन परफॉर्म करने में मुझे बड़ा मज़ा आया। मैम, क्या आपने पर्सनली रेजोनेट किया इस कैरेक्टर के साथ एज यू आर इन रियल? आपको मेरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी मानवत मर्डर्स, और आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मैं क्या रुक्मिनी से रेजोनेट करती हूँ। दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर से पूछते हैं। मैम, जैसे कि स्क्रीन पे हम लोग देख सकते हैं कि सही मैम और आप दोनों सिस्टर्स हो ऑन स्क्रीन। Yes. तो कैसा केमिस्ट्री कैसा रहा? और अकॉर्डिंगली एक्टिंग की बात करें तो कैसा रिश्ता है वेब सीरीज में?
इस सवाल के लिए एक फ्लाइंग किस, क्योंकि दो लड़कियों के केमिस्ट्री के बारे में बहुत कम सवाल आते हैं। थैंक यू सो मच। तो सई और मैं पुणे 52 में साथ थे और साथ नहीं भी थे, फिल्म में साथ थे। तो दिस इज़ द सेकेंड प्रोजेक्ट दैट वी आर टुगेदर। और बड़ी प्यारी है मेरी बहन, लेकिन उसे इतना डोमिनेट करना, खुन्नस देना, कंफ्यूज करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो जो अच्छा लग रहा था वो शॉर्ट के बीच में कर रहे थे, लेकिन स्क्रीन पे तो टसल थी। लास्टली फैंस को और ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम अकॉर्डिंग? बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, क्योंकि ये मेरी हैट्रिक रिलीजेस का दौर चल रहा है। 2 हफ्तों पहले जो तेरा है वो मेरा है, वो परेश रावल सर के साथ थी जो रिलीज़ हुई। उसके बाद लव सितारा रिलीज़ हुई RSVP की, और अब है सोनी लिव पे मानवत मर्डर्स बाय आशीष बेंडे, जिसमें मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ। रुक्मिणी नाम है मेरा। मैं चाहती हूँ कि आप सब ये शो देखें और हमें बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, और वी आर वेटिंग फॉर योर फीडबैक। थैंक यू। बोला। अच्छा, तो प्रश्न पाहिजे तुला? मकरंद सर आपले फेवरेट आहेत बाबा. मकरंद सरांचं मला तो माणूस म्हणूनच आवडतो. मकरंद बरोबर मी माझं स्ट्रगल सुरू केलेलं आहे, त्यामुळे एकमेकांना आम्ही, तुझ्याकडे किती पैसे आहेत, माझ्याकडे 50 रुपये, तुझ्याकडे अरे 35च आहेत, अशा दिवसांपासून आम्ही एकमेकांना ओळखतो. आणि एक कलाकार म्हणून आपला जो प्रवास असतो, माणूस म्हणून जो प्रवास असतो, तो एकत्र केलेला आहे आम्ही. आज तो ज्या ताकदीने नाम फाउंडेशनचं काम करतोय त्याबद्दल मला प्रचंड कृतज्ञता आहे, अभिमान तर आहेच. आणि यातले उत्तमराव बराटे बघाल तर मकरंदच्या प्रेमात पडायला. अप्रतिम परफॉर्मन्स. मी मानवत मर्डर्समध्ये रुक्मिणी नावाचं कॅरेक्टर करते आहे. रुक्मिणीवर पहिल्यापासूनच संशयाची सुई आहे. तर तिची खरंच चूक आहे का? ती पोलिसांना किती सहकार्य करते, कसा गुंगारा देते, एवढी तिच्या पूर्ण खेडोपाड्यात तिचं नाव आहे की तिच्यासारखी कोणी नाही, अशी एकदम मस्तीत राहणारी पॉवरफुल अशी बाई साकारणं माझ्यासाठी आनंद तर होतोच आपल्याला, पण एक कलाकार म्हणून थोडी भीती असते की कुठलंही कॅरेक्टर आपण अति पण रंगवू नये की जेणेकरून ते जारिंग वाटेल, आणि इतकंही सटल करू नये की डायलॉगच ऐकू येणार नाही. तर अशी रुक्मिणी साकारणं जी बघणाऱ्याला गुंतवून ठेवेल, स्क्रीनवर पकडून ठेवेल, अशी रुक्मिणी साकारणं धमाल आली. मला खूप मजा आली. थँक्यू. नक्की बघा सगळ्यांनी. This is Newstainment Television.